प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनसॉल्व्ड 2022 सेट 1 का खंड ब पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने खंड अ को सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं खंड ब। खंड ब में जो प्रश्न नंबर 2 का क दिया हुआ है वो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है और न्यूमेरिकल को कभी भी सॉल्व करते हैं पहले देख लेते हैं कि न्यूमेरिकल में दिया क्या हुआ है। आइए इसको देखते हैं। तो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि एक अल्फा कण 15 गुणे 10 पर घात 4 न्यूटन प्रति कूलम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो दिया क्या क्या है, देखिए 15 गुणे 10 पे घात 4, 15 गुणे 10 पर घात 4 न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र, यानी कि दिया है जो विद्युत क्षेत्र का मान दिया है, यानी विद्युत क्षेत्र दिखाते हैं ई से, और जो ई का मान दिया है वो दिया हुआ है 15 गुणे 10 पर घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। फिर बोल रहा है उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल को दिखाते हैं एफ से, यानी कि एफ पूछ रहा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और जो दिया है। और फिर बोल रहा है कि अल्फा कण, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है, याद रखिएगा अल्फा कण पर आवेश, तो जो अल्फा कण पर आवेश होता है, आवेश को दिखाते हैं क्यू से, और जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणे 10 पर घात -19 कूलम। आइए देखते हैं कौन सा फार्मूला लगेगा। तो बल पूछ रहा है, तो जो बल का फार्मूला होता है वो होता है F बराबर QE। जो बल का फार्मूला होता है वो होता है F बराबर QE, जहां Q का मान दिया हुआ है 3.2 गुणे 10 पर घात -19 और E यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है 15 गुणे 10 पर घात 4। इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों को एक पास कर लेते हैं। तो F बराबर हो जाएगा 3.2 गुणे 15 और ये हो जाएगा 10 पे घात -19 और ये हो जाएगा 10 पे घात 4। फिर हो जाएगा F बराबर, जब 3.2 में 15 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 4.8 और ये आधार सेम है। तो याद रखिएगा अगर a पे पावर m हो और a पे पावर n हो, अगर आधार सेम होता है तो घात जो होता है वो चिन्ह के साथ जुड़ जाता है। यानी कि अगर आधार सेम है तो घात जो होती है चिन्ह के साथ जुड़ जाती है। तो इसमें जो 10 की घात है वो है -19 और 10 की इसमें 10 की घात है वो है 4, यानी कि आधार सेम है तो घात जो होगी चिन्ह के साथ जुड़ जाएगी। तो 19 + 4 और 19 + 4 को 19 में जब 4 घटाएंगे तो आएगा 10 पे घात -15, यानी कि 19 में जब 4 जाएगा तो हो जाएगा 10 पर घात -15, यानी कि इतना बल लगेगा। और बल का मात्रक होता है न्यूटन, यहाँ लिख देंगे न्यूटन। अगला जो प्रश्न है यानी कि दूसरे का जो ख है वो दिया हुआ है कि विद्युत फ्लक्स का क्या आशय है, इसका मात्रक लिखिए। तो जो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा होता है वह होता है किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली कुल वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं और इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। आइए समझाते हैं। अगर ये कोई पृष्ठ है और उससे जो वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, याद रखिएगा अगर ये कोई पृष्ठ है और इससे वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं तो लगेगा किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली, यानी कि ऐसे गुजर रही है, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलेगा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसे फाई ई से प्रदर्शित
करते हैं। जो बैधुस फ्लक्स का जो फार्मूला होता है वो होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। याद रखिएगा, जो फ्लक्स फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा। यहाँ बनाए हुए हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित। जो अगला प्रश्न है दूसरे का जो ग है बोल रहा है ओमी एवं अन्य ओमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींची। यानी कि ओमी प्रतिरोध और अन्य ओमी प्रतिरोध के लिए वोल्टेज और धारा के बीच क्या करना है, ग्राफ खींचना है। आइए देखते हैं ओमी प्रतिरोध के लिए। पहले देखते हैं ओमी प्रतिरोध। तो ओमी प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ होता है वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इधर मान लेते हैं ये वोल्टेज है और इधर ऊपर क्या है, धारा है। तो ओमी प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ होता है वो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। देखिएगा, यानी कि वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ होता है ओमी प्रतिरोध के लिए वो एक सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन अन्य ओमी प्रतिरोध के लिए, अन्य ओमी प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, ओमी प्रतिरोध के लिए जो ग्राफ होता है वोल्टेज और धारा के बीच वो सरल रेखा प्राप्त होता है, और अन्य ओमी प्रतिरोध के लिए जो वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमी प्रतिरोध कहते हैं, जिनके लिए वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। और वे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं और वोल्टेज और धारा के बीच जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है, उसे अन्य ओमी प्रतिरोध कहते हैं। अगला जो प्रश्न है यानी कि दूसरे का जो घ है, कह रहा है दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है, दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, जो दी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है लैम्डा बराबर h/p। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और मान लेते हैं कि माना कण की गतिज ऊर्जा k है। माना कण की गतिज ऊर्जा k है तो हो जाएगा k बराबर हाफ mv स्क्वायर। गतिज ऊर्जा फलन होता है k बराबर हाफ mv स्क्वायर। क्या करते हैं, इसमें m से गुणा कर देते हैं और m से भाग देते हैं तो हो जाएगा k बराबर हाफ m से जब m में गुणा होगा तो हो जाएगा m स्क्वायर, और ये v स्क्वायर अपान हो जाएगा m। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं k बराबर हाफ mv का होल स्क्वायर अपान m। और हम जानते हैं कि P बराबर होता है mv, यानी कि P को बोलते हैं संवेग। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि mv की जगह पर हम P लिख सकते हैं। यानी कि ऐसे लिख सकते हैं, हो जाएगा k बराबर हाफ P, ये mv का मान हो जाएगा P, तो हो जाएगा P का स्क्वायर अपान m हो जाएगा। और इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा k बराबर
पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो इसमें 2m का गुणा इसमें करे हो जाएगा 2m के बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर, हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2m के, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो हो जाएगा p बराबर अंडर रूट 2m के, यानी p का मान आ गया अंडर रूट 2m के। और इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यानी कि लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब p का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा लैम्डा बराबर h अपान, और p के जब रखेंगे अंडर रूट 2m के, जहाँ लैम्डा तरंगदैर्घ्य है और k है गतिज ऊर्जा। और यही हमको सिद्ध करना था कि द्विपरागलिक तरंगदैर्घ्य को गतिज ऊर्जा के पदों में लिखिए, तो एक लैम्डा जो है तरंगदैर्घ्य है और k जो है गतिज ऊर्जा है। जो द्विपरागलिक तरंगदैर्घ्य की गतिज ऊर्जा के पदों में फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h अपान अंडर रूट 2m के। अगला जो प्रश्न है देखिए क्या दिया है, कह रहा है एक उत्तल लेंस की प्रत्येक वक्र पृष्ठ की त्रिज्या 20 सेमी है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है, यानी कि जो अपवर्तनांक है वो दिया हुआ है, यानी कि n का मान जो दिया है 1.5 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र AB के अनुदिश काट दिया जाए, ये जो चित्र है AB कह रहा है इसके अगर अनुदिश काट दिया जाए, यानी कि इसको अगर आप 20 से जब काटेंगे तो फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ये ऐसे हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको 20 से काटेंगे तो यहाँ पे ये जो बनेगा ये इसको बोलते हैं समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस। और समतल उत्तल लेंस की जो त्रिज्या होती है, यानी जो R1 का मान आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, यानी याद रखिएगा समतल उत्तल लेंस जो त्रिज्या होगी R1 का मान जो होगा वो अनंत होगा, और इसके लिए जो त्रिज्या आएगी ये इधर से उत्तल है तो इसके लिए जो त्रिज्या आएगी यानी कि R2 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, ऑलरेडी दिया हुआ था, यानी कि R2 का जो मान आएगा वो आएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। और याद रखिएगा अगर कोई लेंस है तो लेंस के प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई दूरियां जो होती है धनात्मक होती हैं, और प्रकाश किरण के जो विपरीत मापी गई दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती है। अब देखिए और कह रहा है दिया जाए तो प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि एफ डैश का मान पूछ रहा है। तो जो लेंस सूत्र होता है, लेंस सूत्र वो होता है 1 अपान एफ डैश बराबर n माइनस 1, हो जाएगा 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, और जब मान भरेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एफ डैश बराबर n का मान जो दिया है 1.5 है माइनस 1, R1 का मान है ये इनफाइनाइट यानी कि अनंत, और R2 का मान है माइनस 20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 1/20। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एफ डैश बराबर हो जाएगा, जब 1.5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 0.5, और 1 अपान अनंत का हो जाता है 0, और ये हो जाएगा 1/20, यानी बचेगा यहाँ पर 1/20। अगर इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 अपान एफ डैश बराबर ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 20। क्या करते हैं दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा कर देते हैं और 10 से भाग देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपान डैश बराबर डैश 1 अपान एफ डैश बराबर ये गुणा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 200। और जब इसको पलटेंगे तो जो एफ डैश का मान आएगा वो आएगा 200/5, तो एफ डैश का मान होगा जब 5 से काटेंगे तो 40 बार में कट जाएगा, और यानी कि आएगा एफ डैश का मान आएगा 40 सेंटीमीटर। जो एफ डैश का मान आएगा वो आएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि
यानी कि अगला जो प्रश्न है वो खंड ब का आखिरी प्रश्न है। आइए उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। और दिया क्या है, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया हुआ है -13.6 बटा n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले लिखते हैं कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, यानी कि दिया है इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दिया हुआ है, और इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिखाते हैं En से, इसका मान दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दिया है, 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा दिया है यानी कि En बराबर वो दिया है 13.6 बटा n²। और ये जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसका मान दिया हुआ है, यानी कि इसके जगह मान भर दे रहे हैं, तो हो जाएगा -3.4 बराबर, यहाँ पे माइनस है 13.6 माइनस का ये हो जाएगा n² को इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा n², ये हो जाएगा माइनस का 13.6 और ये n² इधर आएगा और इसके लिए चला जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3.4, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा n² बराबर 13.6 बटा 3.4। जब 13.6 को 3.4 जब काटेंगे, जब ये 4 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा n² बराबर ये 4 और ये हो जाएगा n² बराबर ये 2 का वर्ग है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि जो n का मान आएगा वो आएगा, n का जो मान आएगा वो आएगा 2। और पूछ क्या रहा है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग को दिखाते हैं P से, तो जो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग का जो फार्मूला होता है वो होता है NH/2π, यानी कि n का मान जो दिया है वो दिया है 2 और h को बोलते हैं प्लांक नियतांक। h जो प्लांक नियतांक है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, h जो है उसको प्लांक नियतांक बोलते हैं। इसका मान होता है 6.6 × 10⁻⁻⁻34। यहाँ मान भर देते हैं, हो जाएगा 6.6 × 10⁻⁻⁻34। यह मान हो जाएगा ये 2 गुणे पाई का मान होता है 3.14, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 6.6 10⁻⁻⁻34, ये हो जाएगा 3.14। जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 2.1 और ये जाएगा 10⁻⁻⁻34 n²। ये हो गया इसका कोणीय संवेग। उम्मीद है कितनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।